दोस्तों, हिमांशु जोशी जैसे नफरती मच्छर जिनके आध्यात्मिक गुरु ही अमल आहार में लिप्त हैं, आज वो संतरामपाल जी महाराज के अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की संस्था पूरी उत्तराखंड में बैन होनी चाहिए हमारे से। इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये आश्रम बागेश्वर में भी इनका एक आश्रम चल रहा है किराए में। पर आपके पास क्या प्रमाण है, किस ग्रंथ में चीज लिखा हुआ है कि ऐसा किया? ये रामपाल को बता के गए थे क्या लोग? ना तो इसके गुरु ने और ना ही इसने कभी सदग्रंथों को खोल कर देखा, लेकिन ये गीता के चंद श्लोकों को पढ़कर अपने खोखले दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को महाज्ञानी समझने की भूल कर रहा है। उसी भगवत गीता से दिखाता हूँ जहाँ से ये बात कर रहा है। आपको एक श्लोक उठा के दिखाया है, मैं आपको एक नहीं 10 श्लोक दिखा सकता हूँ, परंतु आपको एक श्लोक में ही इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। गीता जी के प्रमाण से इसके पॉइंट को डिबंक करने से पहले कुछ इसकी बातों की पोल खोलते हैं जो ये लगातार फेसबुक में लाइव आकर या फिर वीडियो या फिर पोस्ट के जरिए नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो इससे हर एक देश का नागरिक समझ सकता है कि किस प्रकार ये हिमांशु जोशी लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार ये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की धमकी देते रहता है अपनी फेसबुक पोस्ट और कमेंट्स के माध्यम से। जब ये देश के संविधान को ही नहीं मानता है तो किस प्रकार ये समाज का हितैषी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य लगातार कानून का सम्मान करते हैं, हर एक लॉ एंड ऑर्डर्स का पालन करते हैं। साथ में इस नफरतखोर हिमांशु जोशी के पोस्ट पर कोई व्यक्ति कमेंट करता है तो ये व्यक्ति उस कमेंट को ही डिलीट कर देता है और बोलने लगता है कि ये तो फर्जी आईडी से आते हैं। मतलब जो बात सच है या फिर जायज है उस बात को ये डिलीट कर देता है कि जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो अंधभक्त इसके संस्था को ज्वाइन कर बैठे हैं, उनको कहीं सच्चाई पता ना चल जाए इस अंधे गधे की। इस कारण ये फर्जी आईडी बताकर उन कमेंट्स को ही डिलीट कर देता है। इसकी पोस्ट पर देख सकते हैं आप दोस्तों, कोई भी कमेंट्स नहीं मिलेंगे जो इसके खिलाफ हो या फिर इसकी पोल खोलते हो, क्योंकि उन कमेंट्स को ये डिलीट कर देता है और उन लोगों को भी ब्लॉक मार देता है। तो इसकी ये घटिया फितरत आप यहीं से समझ सकते हैं कि इसको सच हजम करना ही नहीं आता, ना ही उसका जवाब देना। बस फालतू की बातें या फिर मन घड़ंत बकवास कितनी ही करवा लो इससे। जैसे कि इसने एक लाइव में अपनी कर्मकांडी गैंग के सामने अपनी मूर्खता का परिचय दिया था। कल हम लोगों ने मुलाकात करी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से हल्द्वानी, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इन किताबों में तुम विवादित पॉइंट ढूंढ के लाओ। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज की किताबों को लेकर वहां गया था और ऊट पटांग और हुआ बाई बोलने लगा। तब उन्होंने कहा कि भाई प्रमाण दिखाओ क्या गलत लिखा है। तो इस नफरतखोर को वो तक नहीं पता था और ये पहुंच गया कि इन किताबों को बंद करो, नामदान सेंटर को बैन कर दो। मतलब इसकी बेवकूफ़ी का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ये किस बात का विरोध कर रहा है संत रामपाल जी का, जब सारी बातें दिखा दी गई हैं कि उस किताब में जो जो बातें लिखी हैं वो हमारे पवित्र पुराणों से ही ली गई हैं और सारी की सारी बातें ऑथेंटिक हैं, प्रमाणित है। लेकिन ये बेवकूफ अपनी ही मूर्खता दर्शा रहा है और इस नफरतखोर अनपढ़ को इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लगे इस सिंबल को ये ओम नजर आ रहा है। आज इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये ओम का जो स्वरूप है आप सभी लोग देख रहे होंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। ये ओम हमारे किस ग्रंथ से उठाया गया है? जबकि यदि इस फोटो को हम ध्यान से देखें तो यह एक सिंबल है जिसमें यहाँ ओम हिंदुज्म को दर्शाता है, यहाँ जो सिंबल है वह क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है, यह सिंबल जो दिख रहा है ये इस्लाम को दर्शाता है, और ये एक सिंबल आप यहाँ पीछे देख सकते हैं ये दर्शाता है सिखिज्म को। और संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में जो सिंबल लगाया हुआ है उसके नीचे ही जस्ट लिखा है इस सिंबल के बारे में, और उनका नारा भी यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के लिए यह ज्ञान दे रहे हैं। ये ओम हमारे किस ग्रंथ से उठाया गया है? और इस अनपढ़ नफरतखोर को वह ओम नजर आ रहा है। और इस किताब को छापने का लाइसेंस कहाँ पर है? कौन है तू जो तेरे को दिखाएंगे कि भाई लाइसेंस कहाँ है, ये कहाँ से छपी है, कहाँ से नहीं छपी है। मतलब इस अनपढ़ और पत्तल चाट को अब लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। तू एक सिर्फ गंदी नाली का मच्छर है जो समाज में अनेक बीमारियां फैलाने का काम करता है। और आदि सनातनी भक्ति बताने वाले परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों को बेफजूल की बातें करके
भड़काना चाह रहा है, लेकिन हिमांशु जोशी अब जनता एजुकेटेड हो चुकी है। तेरे जैसे अज्ञानी और दंगाइयों की बातों में नहीं आएगी। बस कुछ एक भोले भाले लोग हैं जो धर्म के नाम पर आग बबूला हो उठते हैं, बस वो ही तेरे साथ लगे हैं। बाकी जनता जो शिक्षित है वो समझ रही है कि वास्तव में हमको किस प्रकार धर्म के नाम पर ठगा गया था। और अब संत रामपाल जी महाराज जो आदि सनातनी भक्ति बता रहे हैं, उन्होंने दिखाया है वास्तव में सदग्रंथों की सच्चाई, कि हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या था और हम कौन सी भक्ति कर रहे थे। अब इसने जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो इसने जो गीता को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी में रख रखी थी उसको फिर से निकाला और पढ़ने चला उसको। तब देखिए इसने गीता अध्याय 8 का श्लोक 16 दिखाकर कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये कभी भी इस अध्याय को, इस श्लोक को आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनकी दुकान जो है बंद हो जाएगी। आप देखिए गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 16 क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। हाँ, ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वर्ती नो अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसका अर्थ है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात जहाँ पर जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में आप बने रहेंगे ब्रह्मलोक के अलावा। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए अभी भगवान ने क्या बोला, मुझे प्राप्त होकर। वो खुद बोल रहे हैं ना, जो भगवत गीता सुना रहे हैं। ये मूर्ख कभी नहीं बताएंगे आपको सच्चाई। जैसे कि हमने इस श्लोक को पढ़ा ही नहीं होगा। आओ इस नफरतखोर अनपढ़ को दिखाते हैं गीता अध्याय 8 का श्लोक 15 और 16 का सच। साथ में ये जो कर्मकांडी छपरी है इसको दिखाएंगे गीता अध्याय 8 में किस प्रकार गीता ज्ञानदाता कहता है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कोई और है। पहले तो देखिए गीता अध्याय 8 का श्लोक 13, यहाँ पर कहा है कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप यानी मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यानी यहाँ पर गीता ज्ञानदाता खुद स्वीकार करता है मुझ निर्गुण ब्रह्म यानी वह ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है। तभी उस ब्रह्म ने बताया था कि मेरा यह ओम अक्षर है, जिसको सिमरण करता है या फिर उच्चारण करता है वह मुझ निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 से क्या स्पष्ट होता है कि मुझ निर्गुण ब्रह्म यानी ब्रह्म जो है वह गीता का ज्ञान दाता है, जिसे काल भी कहते हैं, जिसे क्षर पुरुष भी कहा जाता है। तो उसी का ओम मंत्र बताया है। अब इसमें आगे दिखाते हैं गीता अध्याय 8 का श्लोक 14। इसमें कहा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अचिंत्य होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुष को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मतलब जो पुरुष इस ओम नाम का जाप करता है वह इस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जो गीता ज्ञान दाता है। अब आगे आपको गीता अध्याय 8 का श्लोक 15 दिखाते हैं। यहाँ पर कहा है कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर यानी क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। यानी इसमें भी वही बात कही है, जो ओम नाम का जाप करता है वो इस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वह पुनर्जन्म यानी इस क्षण भंगुर को प्राप्त नहीं होते। अब इसी बात को कट कर रहा है आगे यह ब्रह्म। देखिए आगे गीता अध्याय 8 का श्लोक 16, इसमें कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति का मतलब है कि संसार में वापस आना पड़े, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यानी यहाँ पर जो विद्यते का अर्थ, न विद्यते का अर्थ यहाँ पर किया है नहीं होता, जबकि यह अर्थ गलत है। यहाँ पर न विद्यते का अर्थ होता है जो यह नहीं जानता। यहाँ पर विद्यते का अर्थ होता कर दिया, जबकि अगर हम और भी श्लोकों में जाएं, जैसे कि यहाँ पर विधाम शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है जानू, विद्यते का अर्थ होता है जानना, तो यहाँ विधाम का अर्थ किया है जानू। गीता अध्याय 6 का श्लोक 23 में देखिए, यहाँ पर भी जो विधात शब्द है उसका अर्थ क्या किया है, जानना। और ऐसे ही गीता अध्याय 14 का श्लोक 11 है, वहां पर भी विधात शब्द लिखा है। जो विद्यते का ही अलग अलग धातु होती हैं, वहां पर विधात लिखा है, उसका अर्थ भी किया है जानना। इसी प्रकार गीता अध्याय 15 का श्लोक 15 में भी और गीता अध्याय 9 का श्लोक 17 में भी वेद है तथा वेदाम लिखा है, इसका अर्थ भी किया है जानने योग्य। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि संस्कृत में जो विद्यते शब्द है उसका अर्थ होता है जानना, ना कि होता।
मतलब कि वहां जानना होना चाहिए था कि न जो यह नहीं जानता। इसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं। इसका अर्थ ये होता विशेषकर जो संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण तरीके से डिकोड किया है, जो आज तक के किसी भी धर्म गुरु ने नहीं किया। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति और नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानता, यहाँ पर विदित का अर्थ होता है नहीं जानता, वे मुझे को प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं, यानी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। वास्तव में इसका अर्थ ये होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बता दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। तो जो मुझ ब्रह्म कहा था, मतलब मुझ ब्रह्म मतलब वह ब्रह्म है, तो ब्रह्म का ही ब्रह्मलोक होता है। और कौन सा लोक होगा ब्रह्म का? तो वह ब्रह्मलोक गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं। और जो लोग ये नहीं जानते, वे मुझे प्राप्त होकर फिर से जन्मते हैं। तो गीता अध्याय 8 का श्लोक 16 का ये रहा अवास्तविक अर्थ। अब इसी प्रकार आपको और दिखाते हैं। गीता अध्याय 8 का श्लोक 21 देखिए। गीता ज्ञानदाता यहाँ पर क्या कहता है कि जो पुरुष उस सनातन अव्यव भाव को प्राप्त होकर इस क्षण भंगुर लोक में वापस नहीं आते, यानी जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वह मेरा परम धाम है, यानी यह काल ब्रह्म उसी सतलोक से आया है, उसी परम धाम से आया है जो गीता ज्ञान दे रहा है। इसीलिए कहा है कि वह मेरा परम धाम है और उसे ही परम गति भी कहा है। आगे और देखिए नीचे गीता अध्याय 8 का श्लोक 22। इसमें फिर कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, यानी सब कुछ है, और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन परम पुरुष है। तो यहाँ पर दोस्तों गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में अपने ब्रह्मलोक के बारे में बता दिया कि वहां गए हुए साधक पुनरावृत्ति में आते हैं। फिर आगे गीता अध्याय 8 के श्लोक 21 में बता दिया कि जिस सनातन अव्यव को प्राप्त होकर जो वापस नहीं आते, वह मेरा भी परम धाम है। और नीचे फिर उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बताया है, वह परमात्मा है, उसे सनातन परमात्मा कहा गया है। तो उसी सनातन और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी आज के समय में सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ना कि आज तक के जितने ये धर्म गुरु बने बैठे हैं ना, आज तक इनको गीता के गूढ़ रहस्य समझ ही नहीं आए कि गीता में आखिर किस प्रकार का ज्ञान है। बस ये तो सारी की सारी बातें कृष्ण जी पर फिट कर बैठे थे कि भाई कृष्ण जी ही सब कुछ हैं, कृष्ण जी ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, कृष्ण जी ही परमात्मा है, जबकि वो खुद ही कह रहे हैं कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है और जो परम धाम है वह कोई और है, ब्रह्मलोक कुछ और है। मतलब बहुत सारी बातें जो है संत रामपाल जी महाराज ने उस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्लियर की हैं। लेकिन ये नफरत खोर अनपढ़ लगा है अपनी मूर्खता को उजागर करने, अपनी बेवकूफ़ी को जाहिर करने। और इस बसूली भाई ने केवल इस एक प्रमाण यानी गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 को दिखाकर पूरे वीडियो में बकैती कर डाली कि खुलेआम हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन जब खुली पोल तो खलबली मच गई। मतलब क्या खलबली मच गई? वहाँ पर तो तेरे को समझ ही नहीं आया कि लिखा क्या है, उसका जो श्लोक है उसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है, यही नहीं समझ आया और खलबली मच गई। मतलब इस नफरती मच्छर की दिमागी हालत आप यहीं से समझ सकते हैं। और ऐसे ही इसने जो संत रामपाल जी महाराज की पवित्र पुस्तकों पर सवाल उठाया था, उनको अश्लील कहा था कि भाई इन किताबों में तो बहुत सी हमारी देव देवताओं के बारे में अश्लील बातें लिखी हुई है। तो उसका प्रमाण भी हमने इस वीडियो में दिखा दिए कि वास्तव में संत रामपाल जी की किताबें अश्लील है या फिर आपके पुराण ही अश्लील हैं, यानी आपके पुराणों में ही वह सारी बातें लिखी हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखकर जन समाज को दी है। मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक में भी वो सारे वर्ड एज इट इज नहीं है जो पुराणों में लिखे हैं। मतलब पुराणों में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं ना दोस्तों, मतलब जिसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या ऐसे भी भगवान हुआ करते हैं। और इस पूरे प्रमाण का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन प्रमाणों को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बातें लिखी हुई थी और किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को क्या बातें कह रहे हैं। और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देखें, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर इतने प्रमाण देखने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आती है और ये फिर कहता है कि संत रामपाल जी की किताबों में अश्लील बातें लिखी हैं हमारे देवी देवताओं के बारे में, इससे हमारी धार्मिक भावनाओं की धज्जियां उड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं इसकी मानसिकता को
कि किस प्रकार ये समाज का दुश्मन बनकर अपने ब्राह्मणों की दुकानों को बचाना चाहता है। दर्शकों, हिंदुत्व के नाम पर हिंसा फैलाने वाले कर्मकांडी गैंग ने ज्ञान तो है नहीं, जिस कारण से ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताना चाहते हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना और समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ये डर सताने लगा है कि इनकी पेट पूजा और बटुआ पूजा बंद हो रही है। अभी तक हजारों सालों से इनका पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चलता आ रहा है कि यजमान के घर गए, कर्मकांड किया, ओम फट सुहा करके पत्तल चाट कर सीधे नाम का आटा चावल गेहूं झोला में भरकर दक्षिणा में करारे करारे नोट लेकर निकल लेते हैं। अब समय बदल गया है, वर्तमान में यजमान सब पढ़ लिख गए हैं और संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की रोशनी में गीता और वेदों के ज्ञान से परिचित हो गए हैं और कर्म कांड करवाने बंद कर दिए हैं। इस वजह से इनको अब अपना भविष्य चौपट नजर आ रहा है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध करते रहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है और ये शास्त्रों से मिलाते नहीं, फिर अपने ही ढोल की पोल खुलवाते हैं। तो हिमांशु जोशी अपनी मंद बुद्धि को नफरत फैलाने की जगह आदि सनातनी भक्ति को समझने में लगाओ। जो तुम सनातन और हिंदुत्व का नाम लेकर अपनी जेब भर रहे हो ना, उससे ही तुम्हारी औकात का अंदाजा लगता है कि तुम कितने बड़े सनातनी हो और किस प्रकार झूठ बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। सत्यम प्रथमम विरोधेन स्वागतम भवति, यानी इतिहास साक्षी है कि अज्ञानतावश सत्य का स्वागत हमेशा विरोध से ही होता है। लेकिन सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सत्य एक दिन सबके समक्ष आकर ही रहता है। यह प्राणी हिमांशु जोशी नाम का कीड़ा अज्ञानतावश अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वाणियों में कहा है कि मानुष जन्म पाए कर खोवे, सदगुरु विमुखा युग युग रोबे। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। यानी मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है और ये बार बार नहीं मिलता। मानव जीवन केवल सत भक्ति करने के लिए मिलता है, लेकिन हिमांशु जोशी को अज्ञान का नशा है। तो ये संस्था जहाँ पर भी चल रही है, पूरे उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको बैन किया जाना चाहिए। यह अज्ञानी चिंदी चोर अपने आप को उत्तराखंड का मालिक समझ रहा है। इसका उद्देश्य और दृष्टिकोण हमेशा हर जगह नकारात्मक और नफरत फैलाना ही रहा है। इससे कई बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की मुलाकात हुई, इसको बहुत बार समझाया गया, लेकिन इसके दिलो दिमाग में नकारात्मक सोच और नफरत का गोबर कूट कूट के भरा है। बहुत बार समझाने के बाद भी इसका स्वभाव वही कौवे और खटमल जैसा है, जो अपने कौवे जैसी बोली से समाज में अशांति फैलाता है, नकारात्मक विचार डालता है और खटमल बनकर उन्हीं समाज के लोगों का खून चूसता है, यानी जबरन वसूली करता है धर्म के नाम पर। वैसे तो दोस्तों हिमांशु शब्द का अर्थ होता है हिम, यानी बर्फ जैसा सफेद, यानी शीतल अंश वाला, लेकिन ये ठीक इस नाम के अपोजिट है, यानी कोयला है, जो जंगल और जंगली प्राणियों को हानि पहुंचाता है। परमात्मा की वाणी है कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला हो ना उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। यानी जो इस प्रकार के कोयले जैसे असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और जो इनसे संपर्क में आते हैं, उनका स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है। ऐसे असुरी स्वभाव के व्यक्ति जो मिथ्या ज्ञान को आधार बनाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठे हैं, उनके लिए गीता अध्याय 16 के श्लोक 8, 9, 10 में स्पष्ट लिखा है कि मिथ्या ज्ञान जिनकी मंद बुद्धि है, सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं और भ्रष्ट आचरण धारण करके संसार में विचरते हैं। और इस खटमल ने मंद बुद्धि को लगाते हुए फिर एक बात कहा था, जब इसको जानने के बाद संसार में कुछ रह ही नहीं जाता शेष जानने के लिए, तो ये रामपाल की चीजें हम क्यों जाने, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तत्व ज्ञान तेरे लिए कहूंगा। और वो तत्व ज्ञान हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, उसमें वो पूरा जो तत्व ज्ञान है वो दिया हुआ है। तो हम इस तरीके के कूड़े को क्यों देखें, हम हिंदू क्यों देखें, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखता है वो क्यों देखेगा। यदि गीता ज्ञानदाता ने सारा तत्व ज्ञान उस गीता में बता दिया है, तो फिर गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में वो क्यों कह रहे हैं कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी के लिए या फिर उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाए, यानी
तत्वदर्शी संत की शरण में जा। इसका मतलब है कि फिर गीता ज्ञानदाता इस गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में झूठ कह रहे हैं। फिर अगर उनके पास वास्तव में उस पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी, यथार्थ मंत्र होते तो फिर गीता के एक अध्याय और बोल देते। उनको ये नहीं कहना पड़ता कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इसका मतलब है कि गीता ज्ञानदाता को भी वह तत्व ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है। तो वह तत्वदर्शी संत आज के समय में कौन है? सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। इसी प्रकार इसने एक और वीडियो डाली थी। अब इस वीडियो के अंदर आपको दिखाते हैं कि इसने क्या बातें दिखाई है गीता जी से। इस फर्जी गिरोह का जो फर्जी ज्ञान है उसका भंडाफोड़ किया जाना है, और आप आज देखने वाले हैं कि सनातन धर्म की महानता क्या है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही सारा कुछ आपको सच वहाँ पर बताया है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते। अध्याय 7 आप देख पा रहे होंगे, और श्लोक नंबर 18 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। और वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेरी जो भक्ति करते हैं वो अनुत्तम है। इतना झूठ ये लोग फैलाते हैं। उसके बाद 19वां श्लोक आपको नहीं बताएंगे। तो जैसे कि गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में देखिए, पहले तो यहाँ पर कहा है कि ये सभी आधार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त है, अति उत्तम। यहाँ पर जो अनुत्तम शब्द है इसका अर्थ है, अनुवादकर्ता ने अति उत्तम कर दिया, जबकि इसका यानी अनुत्तम का क्या अर्थ होता है? घटिया, अश्रेष्ठ है। मतलब जैसे उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण मतलब होता है पास होना, और अनुत्तीर्ण का क्या अर्थ होता है? फेल हो जाना। तो इसी प्रकार जहाँ पे उत्तम शब्द है, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अनुत्तम का क्या अर्थ होता है? घटिया या फिर अश्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पर गीता अनुवादकर्ताओं ने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया कि अनुत्तम मतलब अति उत्तम। अब बताओ जरा, क्या अनुत्तीर्ण का अर्थ है अति उत्तीर्ण हो जाएगा क्या, कि बहुत अधिक अंकों से पास हुआ है? तो यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार ये अनुवादकर्ताओं ने यहाँ पर गफलत करी है, और ये मंद बुद्धि निशाचर उसी को सच मान बैठा कि देखो यहाँ पर ये लिखा है। ये संत रामपाल जी महाराज कुछ और बताते रहते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर अर्थों को समझने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो आपके गुरु तो पहले ही अमल आहारी हैं, उनको तो ABCD का ज्ञान नहीं है सदग्रंथों का, तो आपको कहाँ से करवा देंगे? इसीलिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। उससे स्पष्ट होगा कि वास्तव में उन श्लोकों का अर्थ क्या बनता था, और हमारी ये पाखंडी धर्म गुरु बताया क्या करते थे। अब गीता अध्याय 7 का श्लोक 19 भी देख लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। और ये बताने वाला साधु संत महात्मा के वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है, और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए, और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसी प्रकार इसने फिर गीता अध्याय 7 का श्लोक 14 पढ़ के सुनाया था। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी जो इनकी थ्योरी है सतलोक की, वो भी यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। अभी देखिए क्या बता रखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, लेकिन ये आपको नहीं दिखाएंगे इन श्लोकों में। लेकिन इसमें फिर 15 क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि 15 में ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोगों को 4 गालियां दे रखी है गीता ज्ञानदाता ने। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। पहले तो चलते हैं गीता अध्याय 7 का श्लोक 13 पढ़ते हैं। 13 में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक यानी विष्णु जी, राजस यानी ब्रह्मा जी और तामस यानी शंकर जी, इन तीनों प्रकार के भावों से यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और ये रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के बारे में इसके पहले ही श्लोकों में बताया गया है कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु है और तमगुण शिव जी है। और यही प्रमाण हमको देवी भागवत महापुराण में मिलता है कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हैं। तो इसी प्रकार अब आगे पढ़िए, इसी में लिखा है कि इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखते हैं 14 श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अद्भुत मेरी त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी मेरी माया मतलब यहाँ वही रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यह बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यानी यहाँ पर तरने यानी मोक्ष प्राप्त कहाँ तक होगा? वही ब्रह्मलोक तक। क्योंकि गीता ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म, जिसके बारे में गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बता दिया गया है, जिसका ओम मंत्र भी है। अब आगे देखिए गीता अध्याय 7 का श्लोक 15, इसको पढ़ना ये भूल गया था। इसमें लिखा है कि माया के द्वारा यानी जो त्रिगुणमयी माया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक सीमित हैं, जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा हरा जा चुका है, उन लोगों के लिए यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने 4 गालियां दे रखी हैं। यहाँ पर कहा है कि ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी ऐसे लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक सीमित हो चुके हैं, वो लोग ब्रह्म को नहीं भजते। तो उनके लिए ये 4 गालियां दे रखी हैं गीता ज्ञानदाता ने यानी ब्रह्म ने। तो क्या ये बात आपके उस अमल आहारी गुरु ने बताई थी? नहीं बताई होगी। और ना ही किसी भी कथावाचक ब्राह्मण, धर्म गुरु या फिर पुरोहित या पंडित ने ये सारी बातें बताई है, जो संत रामपाल जी ने आज जन समाज को डिकोड करके दिखाया है। आगे फिर इसने गीता अध्याय 3 के श्लोक 35 को दिखाते हुए कहा है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं कि अपने धर्म में डटे रहिए। यहाँ पर ये धर्म का मतलब समझ रहा है कि हिंदू धर्म में डटे रहिए। जो मूर्ख रामपाल जैसों को अपना सर्वस्व बना लेते हैं अपने माँ बाप को छोड़ करके, उन सब के लिए ये सवाल है। देखिए, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब आप समझिए। अरे मंद बुद्धि, मतलब पहले धर्म को समझ ले कि वहाँ पर किस धर्म के बारे में कहना चाह रहे हैं, कौन से धर्म के बारे में कहना चाह रहे हैं गीता ज्ञानदाता प्रभु। तो धर्म का अर्थ है कि अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार या फिर अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना, जो कि नैतिक सदाचार और जीवन के सही मार्ग का अनुसरण करता है। तो वास्तव में गीता में बताया यहाँ धर्म का अर्थ होता है ये, ना कि जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। तो धर्म का क्या अर्थ होता है कि अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना ही धर्म होता है। तो दोस्तों, इस निशाचर पत्तल चाट अगरबत्ती को धर्म का ही ज्ञान नहीं है और ये चला है गीता को डिकोड करने। और तेरी जानकारी के लिए बता दें कि जब गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता का ज्ञान दिया था, उस समय कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म नहीं था। तो मेरे भाई, इस आध्यात्मिक ज्ञान को रोकने की कोशिश सूरज के प्रचंड प्रकाश को ढकने की नाकाम कोशिश है। संत रामपाल जी द्वारा दिया जा रहा अचूक अनमोल तत्व ज्ञान पूरे विश्व में फैल चुका है और फैल रहा है। इस सच्चे ज्ञान के प्रचार को कोई भी रोक नहीं सकता। जगत गुरु तत्वदर्शी परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
तत्व ज्ञान की आंधी चली, प्रचार प्रसार तूफान, विश्व के जन जन को बताना है सत अमृत ज्ञान। तो दोस्तों, हिमांशु जोशी जैसे चिंदी चोर, पत्तल चाट छपरियों को सनातन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल सनातन धर्म के नाम पर अपनी दाल रोटी सेक रहे हैं। इस हिमांशु जोशी को संत रामपाल जी के शिष्यों ने बहुत बार व्यक्तिगत रूप से समझाने की कोशिश करी और ज्ञान चर्चा करने के लिए कई बार आमंत्रित किया, लेकिन यह हर बार भाग जाता है। इस हिमांशु जोशी से यह भी सवाल किया गया कि अगर आप सच्चे सनातनी अपने आप को कहते हैं, सच्चे हिंदू मानते हैं, तो ये ओम मंत्र कहाँ से आया और क्या है इस ओम मंत्र की वास्तविकता, यही बता दे, लेकिन ये उसके बारे में भी बताने में असमर्थ है। क्या बताते हैं, ये गलगोटा गुरुगणे यानी अपने जाल में फंसाए रखते हैं पुण्यात्माओं को, और एक बना कर 36 प्रकार के अलग अलग आडंबर, बाह्य आडंबर, और संत दच जाते हैं पुण्यात्माओं को, और इनको फंसा के इनका जीवन व्यर्थ करा के इनको काल के नरक में धक्का दे देते हैं। गलगोटा गुरुआ घने फांसी दे अड़ाए, कते नहीं हलन देने का, झूठ बोला रामपाल, झूठ बोला, वहाँ ना जाइयो, वो तो आलोचक है, निंदा करता है, और उनके करवा के जीवन बर्बाद, कहते हैं काल के जमपुर में नरक में धक्का दे देते हैं। गलगोटा गुरुआ घने ये फांसी दें अड़ाए, 12 तिलक बना के फिर जमपुर दें धक्का देगा डालाते वहाँ पर। तो इतनी सारी इन ब्राह्मणों की सच्चाई दिखाने के बाद ये कर्मकांडी गैंग का छपरी सच को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में परमात्मा कहते हैं कि भोगेगा अपना किया रे, पावेगा अपना किया रे। जो संत रामपाल जी के अद्वितीय अलौकिक ज्ञान का जो विरोध कर रहा है, उल्टे पुल्टे दूषित कर्म कर रहा है, उसके लिए परमात्मा इसे दंड जरूर देंगे, क्योंकि ये अपने कर्म बिगाड़ रहा है इस आदि सनातनी भक्ति में बाधक बनकर। लेकिन सच को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया कदापि नहीं जा सकता। सच एक दिन सबके समक्ष आता है और आ भी रहा है। और दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि सत्य का मार्ग कितना कठिन होता है। झूठों की तो सभी मदद करते हैं, सभी उनकी राह में चलने को देखते हैं, लेकिन सत्य की राह में कोई कोई विरला ही चलता है। अभी सत्य का संघर्ष चल रहा है। सत्य की हमेशा जीत होती है, उसमें समय जरूर लगता है। सत्य जानने के उपरांत एक दिन संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया में विश्व विजेता संत के रूप में विख्यात होंगे। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही भारत विश्व गुरु बनेगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषि जन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है।
केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। ज्ञानी हो सो हृदय लगाई और मूर्ख सुने सो गम ना पाई। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो इस ज्ञान को हृदय से लगाएगा, लेकिन जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग होंगे वो इसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें, क्योंकि हमने उसमें भी बहुत सारे इसके पॉइंट डिबंक किए हैं प्रमाण के आधार पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।